जीसीबी हो या पाई नेटवर्क हो, दोनों को किसी न किसी स्ट्रैटेजी पे चलना पड़ता है। और अगर तो इनकी स्ट्रैटेजी सही हो जाए, अगर इनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाए तो फिर समझो बात बन गई। अगर यही स्ट्रैटेजी किसी एक पॉइंट पे गलत साबित हो जाती है तो समझो अरबों का नुकसान हो गया। सही बात है। अब देखो, पाई कॉइन का प्लान ये नहीं था कि वो 2025 में लॉन्च होंगे। उनका प्लान ये था कि हमारे पास जो इस वक्त टेस्ट नेट चल रहा है, हमारे पास जो इस वक्त इनक्लोज मेन नेट चल रहा है, इसको हम करीब करीब ले आएँ अपने ओपन मेन नेट के। हम किसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर लें, हम वो नोड पूरे कर लें जो हम करना चाहते हैं, हम वो सारे स्टेप्स पूरे कर लें जो हम करना चाहते हैं। अभी तक की ऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक 16 से 17 मिलियन लोगों की केवाईसी हुई है। और यकीन मानो, जब से पाई लॉन्च होने वाला है तब इनका टारगेट गालबन 15 मिलियन का था या 10 मिलियन का था। अब जितनी स्पीड इनकी पिछले 6 महीने से थी, उससे आधी से भी आधी स्पीड अब आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त पाई के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पाई ने बेहतरीन काम किया। केवाईसी भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी भैया, ट्रांसफ़र भी सब कुछ बड़ी तेज़ी से हो रहा था, किसी को कोई लॉस भी नहीं हो रहा, सारे स्टेप डब डबा के चल रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉन्चिंग हो गई, लोग इसकी तरफ लपके, लोग भागे भागे आए। अब नतीजा ये है कि कोई बॉदर ही नहीं करता क्या हो रहा है। अब देखो ना, पाई जो है, दरमियान में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके ऊपर 1.9 मिलियन यूज़र आ रहे थे। इनकी वेबसाइट पे 1.9 मिलियन। ये वही वेबसाइट है जहाँ पे 5 मिलियन तक भी आते थे। मतलब 50 लाख लोग कहाँ, 20 लाख लोग कहाँ, आधे से भी कम लोग आ रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग इनकी स्ट्रेटजी से इख्तलाफ कर रहे थे। इनकी स्ट्रेटजी कुछ और थी। इनको लगता था कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ चिपकी हुई है, हमेशा रहेगी, हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। इनको रियल में पता चल चुका है कि अब लोग इतनी तेज़ी से हमारी तरफ नहीं आ रहे, लोग रिस्पांस ही नहीं करते। ट्विटर अकाउंट हो, वेबसाइट हो, कोई भी हो, लोग इतनी तेज़ी से रिस्पांस नहीं करते। उससे नहीं पता चल जाता है कि अब पब्लिक का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। वो हमारी कमिटमेंट की वजह से हो सकता है, वो लोगों के लॉस की वजह से हो सकता है, वो हमारी गलत टाइम पे टीजी की वजह से हो सकता है, लिस्टिंग की वजह से हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है जिससे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में इनका प्लान जो भी था, लेकिन लोगों के जहन में यही था कि यार अब हमें जीसीबी चाहिए। अब देखो, 6 साल हमने वेट किया है, 6 साल में वेट किया पाई की लिस्टिंग में। अब हम कितना और वेट करें जीसीबी के लिए? क्योंकि जीसीबी तो डे 1 से लोगों के जहन में है। लोगों को पता है कि हमने जो भी चीज़ ख़रीदनी है वो जीसीबी से ही ख़रीदनी है। और अगर हम जीसीबी पे नहीं पहुंच पाते, जीसीबी लॉन्च नहीं होता, तो हमारा क्या फ़ायदा पाई के लिए इतनी जान लड़ाने का। तो ऐसे में अब जो जीसीबी के सपोर्टर हैं वो भी अपनी एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं, तो पाई नेटवर्क भी अपनी एक स्ट्रेटजी लेके चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक दोनों एक ही स्ट्रेटजी पे नहीं आएंगे, जब दोनों एक ही रोड मैप पे नहीं आएंगे, तब तक चीज़ें नहीं चल सकती। और अगर एक लाइन पे आ गए पायनियर्स और जीसीबी लवर्स, जब दोनों की ही एक पैटर्न पे काम करने लग गए, तो समझो मामला बन गया। और वही मैं आपको बताना चाहता था कि देखो, यहाँ पे कहते हैं कि जीसीबी कहता है हमने 3,14,000 इसकी कम से कम प्राइस रखनी है, जबकि पाई नेटवर्क कहता है नहीं भैया, प्राइस तो वही है जो इस वक्त आपकी ओपन मार्केट में है। ओपन मार्केट में बढ़ेगी तो चलेगी। तो भैया मुझे ये बताओ, ओपन मार्केट में कैसे बढ़ेगी? कहाँ से लाओगे आप इतना मार्केट कैप? कहाँ से लाओगे वो ट्रस्ट जिसमें लोग पागलों की तरह आपको खरीदते रहे? कहाँ से लाओगे वो इस वक्त ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी सप्लाई रुक जाए? सप्लाई तो आपसे रुकती नहीं है, सप्लाई डेली बेसिस पे बढ़ रही है। कभी एक महीने में आपकी सप्लाई 3 मिलियन बढ़ती थी, 4 मिलियन, अब यहाँ पे 7 मिलियन एवरेज एक दिन में बढ़ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भैया यहाँ पे 15 अप्रैल को 20 मिलियन बढ़ेगी, 16 को 22 होगी, 17 को 18 होगी, 18 को 6-7 5 तो ऐसी बात है। अब सोचो, 5-6 मिलियन को मैनेज करने के लिए हमें लाखों डॉलर चाहिए, 20 मिलियन को मैनेज करने के लिए 3 मिलियन चाहिए। इतना पैसा नहीं है तो भैया बाकी सारा कहाँ से आएगा? हमारे पास अगर महीने के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्यापा ही और पड़ा हुआ है। ये ग्राफ आपकी जान निकाल देगा यार। ये देखो, एक महीना वो भी आने वाला है, 450 मिलियन कॉइन की अनलॉकिंग होगी, और इन 450 मिलियन को मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो भी हो जाए आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, आपने इनके साथ रहना है, नुकसान नहीं करना। नुकसान जो होना था हो चुका, जो आपने पाई खरीदने थे खरीद लिए, अब और क्या खरीदेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने माइंड भी किए थे, माइंड किए थे, कर लिए, अब और क्या करेंगे। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको यहाँ पे स्टे करना होगा, वेट करना होगा। अगर आप स्टे नहीं करते, वेट नहीं करते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि अब वक्त आपको ज़माने का है। आपने हिम्मत कर ली, आप यहाँ तक जीसीबी को लेके आए। अगला सफ़र इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि लोग जान चुके हैं, लोग मार्केट को समझ चुके हैं। किसी भी जीसीबी लवर्स के लिए बात कर लें, वो आपको कैलकुलेशन देगा, कैप की, ट्रेडिंग वॉल्यूम की, आपको पोस्टर की, आरएसआई की, हर चीज़ बताएगा। और यहाँ बंदा नहीं बता सकता, वही बता सकता है जो वाकई में क्रिप्टो का नॉलेज रखता है। तो जीसीबी लवर्स नॉलेज रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। हमारे चैनल के साथ रहिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।